भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सबसे पहले राधा रानी और लड्डू गोपाल जी और छोटे लड्डू गोपाल जी के इनके सबसे दर्शन कर लीजिए और यशोदा मैया के भी आप दर्शन कर लीजिए। तो ये हैं हमारी यशोदा मैया और ये हैं हमारे लाला। तो यशोदा मैया क्या भोग लगाती थी लाला को, तो वो दिन भर में 8 तरीके के भोग लगाती थी। तो 8 तरीके के भोग में क्या होता था, तो सबसे पहले वो दूध का भोग लगाती थी। तो दूध चाहे तो गौओं का, जैसे ये बछड़े पी रहे हैं ऐसे ही कृष्ण जी भी गौओं का दूध ऐसे ही पी लेते थे। और जब उनका मन करता था, यशोदा मैया जो भोग लगाती थी वो लगाती थी कुल्हड़ में दूध। तो हम यहाँ पर रख देंगे कुल्हड़ में दूध। ये मैंने कुल्हड़ में दूध रख दिया है, क्योंकि मिट्टी सबसे ज्यादा शुद्ध मानी जाती थी, तो पहले चलते थे कुल्हड़। तो यशोदा मैया जो है क्या भोग लगा रही हैं लाला को, काहे का, दूध का। तो एक जो दूध है इसमें डाल देंगे हम तुलसी पत्र। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी तुलसी पत्र। तो भक्तों ये दूध है, इसमें डालेंगे तुलसी पत्र, तुलसी जी का पत्र। तो इसमें डाल रहे हैं, मैं डाल रही हूँ तुलसी जी का पत्र। किसमें, जो यशोदा मैया के पास गिलास रखा है। तो ये क्या करेंगी, यशोदा मैया जो है पिलाएंगी दूध लाला को। तो किस तरीके से कहेंगी, आजा लाला आजा, यशोदा मैया बोल रही, भक्त प्यारे दूध गुलाम में, आजा लाला आजा, आकर दूध पी जा, यशोदा मैया बोल रही, आकर दूध पी जा, यशोदा मैया बोल रही। तो अब हम मैया क्या करेंगी, लाला को अपने हाथ से दूध पिलाती थी। तो पहले हम यहाँ पिला देंगे लाला को। मैया के पिलाने के बाद अब मैं लगा दूंगी भोग। तो यहाँ मैंने लगा दिया छोटे लड्डू गोपाल जी को भोग दूध का। तो अब छोटे लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं और इधर लगा देंगे बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी को भोग दूध का। तो हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं, मैया पिला रही हैं और लाला पी रहे हैं बड़े खुशी के साथ। और लाला लग रहे हैं खुश। लाला की खुशी देख सकते हैं आप, इनके फेस पर कितनी अच्छी लग रही है और लाला कितने खुश हो रहे हैं। वही भाव आ रहा है जैसे यशोदा मैया इनको दूध पिला रही हैं। और इन्होंने तुलसी पत्र भी अपने हृदय पर रख रखा है, धारण कर रखा है। तो आज लाला हो रहे हैं बहुत खुश। तो अब हम इसी तरीके से पिला देंगे राधा रानी को दूध। तो सबसे प्रथम जो भोग की बात आती है, तो क्या था, दूध पिलाती थी मैया। तो आज भी हाँ, जिस तरीके से, मतलब उस तरीके से नहीं, लेकिन हाँ भाव रखकर हम अपने लाला को लाड़ कैसे लड़ा सकते हैं, यशोदा मैया का लाड़ मैया लाड़ लाला को कैसे लगाती थी। तो अब उसी को दर्शाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है कि हम बता सकें कि लाला को किस किस तरीके का भोग मैया लगाती थी। तो मैया पहला भोग दूध का ही लगाती थी। तो अब हम पहले भी भोग दूध का लगाएंगे और माखन मिश्री तो इनके पास रखी रहती है। तो ये हैं लाला और ये है राधा रानी, सब हो रहे हैं खुश। तो ये पहला भोग है। मैया 8 भोग लगाती थी दिन भर में। तो मैया ने 8 भोग लगाती थी दिन भर में। तो क्या हुआ, जब गिरिराज पर्वत को लड्डू गोपाल जी ने हाथ में उठाया, तो मैया ने 8 दिन तक उनको भोग नहीं लगाया था। इसी वजह से उनके आने पर 56 भोग बनाए थे। तो क्योंकि हर दिन के 7 8 थे 56, तो 8 दिन का भोग 56 प्रकार का बना, इसलिए बना था 56 भोग। तो अब हम दूसरा भोग दिखाएंगे कि मैया क्या लगा रही हैं। तो भक्तों ये जो दूध है, ये जो यशोदा मैया ने दूध भोग में लगाया है, तो अब हमें क्या करना है, ये वाला दूध 10 मिनट या 15 मिनट के लिए इनके पास रखे रहने देंगे। उसके बाद हम ये प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। इसे सब दूध में नहीं मिलाएंगे, इसे अलग रखेंगे। भक्तों ये है दूसरा भोग। ये किस चीज का है, ये मैया लाला को खिला रही हैं परांठा या मक्खन से रोटी। तो यहाँ पर रखा है परांठा।
तो यहाँ पर अब भोग लगा रही है मैया। आजा लाला आजा, यशोदा मैया बोल रही, आजा लाला आजा, यशोदा मैया बोल रही, जलाला आजा, यशोदा मैया बोल रही। भक्त प्यारे माखन लामे, मिश्री लामे, परांठा लामे, आजा लाला आजा, आकर भोग लगा जा, यशोदा मैया बोल रही, आकर लगा जा, यशोदा मैया बोल रही, आजा लाला आजा, यशोदा मैया बोल रही। अब क्या है, ये है दूसरा भोग। तो मैंने इसमें लगा दिया तुलसी पत्र। तो मैंने परांठे पर तुलसी पत्र नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही हूँ वीडियो मंदिर में, तो औरों को भी मैं भोग लगाती हूँ। तो जिसमें मैं भोग लगाऊंगी तो मैं उसमें यहाँ पर रख कर, इस तरीके से तुलसी पत्र रखकर उसमें लगा दूंगी मैं लड्डू गोपाल जी को भोग। तो हम लगा देंगे सभी देवताओं को भोग। तो ये मैया खिला रही हैं लाला को परांठा। तो ये भी हम क्या करेंगे, पहले की तरह 10-15 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद परिवार के सभी जन ग्रहण कर लेंगे। अब ये हो गया दूसरा भोग। तो भक्तों, पहले हम उतार लेंगे वंशी, इनकी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने से पहले हम इनकी वंशी हटा देंगे। तो अब लगाएंगे माता भोग। तो 15 मिनट रखने के बाद अब यशोदा मैया मक्खन से परांठे का भोग लगाई हैं। तो अब लगा देंगे भोग मक्खन से परांठे का। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी भोग लगा रहे हैं। ये बड़े लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे। और इधर ये कान्हा जी भोग लगा लेंगे। और उसके बाद हम राधा रानी को भोग लगा देंगे। तो मैया या तो मक्खन से परांठा या मक्खन से रोटी, तो सुबह भोग लगाते थे इसका। तो ये हो गया दूसरा। अब लाला के भोग लगाने के बाद भी यशोदा मैया खुद भी वही भोग लगाती थी जो लाला को भोग लगाती थी। तो अब हम लगा देंगे यशोदा मैया को भी भोग दूध का, और लगा देंगे परांठे और मक्खन का। तो मक्खन से परांठे का भी भोग लगा देंगे। तो ये है परांठा और मक्खन, तो इससे भोग लगा देंगे। अब मैं खिलाऊंगी मक्खन से परांठा। और तीसरा भोग लगाएंगे ऋतु फल का। तो जो फल होता था वो मैया ऋतु फल खिलाती थी, तो उसका भोग लगाएंगे। तीसरा भोग लगाने के बाद जब लाला गौए चराने जाते थे तो मैया देती थी खाना। तो भक्तों, मैंने जो दूध का भोग लगाया था वो मैंने लगाया था 6 बजे। और जो माखन से परांठे का भोग लगाया था वो मैंने लगाया था 7:30 बजे। क्योंकि लाला को सुबह जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो मैया क्या करती हैं, सुबह दूध दे देती हैं। दूसरा फिर परांठा खिला दिया था। तीसरा मैं ये, अब बजे हैं 9, तो मैं 9 बजे ले आई हूँ इनके लिए फ्रूट्स। तो अब ये फ्रूट्स खाएंगे। तो मौसम के जो भी फ्रूट्स हैं वो हम दे सकते हैं। तो मैया जो भी मौसम के होते थे फल वगैरह वो दे देती थी। तो हम ये लगा देंगे भोग। तो ये हमारा तीसरा भोग हम लगा रहे हैं, ये तीसरा भोग। और अब 9 बजे के बाद मैं 10 बजे करीब या 10:30 बजे करीब लगा दूंगी लड्डू का भोग, क्योंकि हमारे लाला को लड्डू बहुत प्रिय है। उसके बाद 12-12:30 बजे लगाएंगे हम जूस का भोग। तो अब हम लगाते हैं फलों का भोग। तो मैं यहाँ पर बांसुरी उतार दूंगी और घंटी बजा दूंगी। सुबह मैंने ताली बजा दी थी, अब मैं हल्की सी घंटी बजा दूंगी और भोग लगा देंगे। तो ये हम लाला को लगा रहे हैं भोग।
इधर लाला को लगाएंगे भोग। और मैया को भोग लगा देंगे। और मैंने रख लिया था तुलसी पत्र, तो जब भी भोग लगाएंगे तो हम तुलसी पत्र ले लेंगे और भोग लगा देंगे। तो इसके बाद अब मैं भोग लगाऊंगी लड्डुओं का। तो अब मैया लगा रही हैं लड्डुओं का भोग लाला को। लाला को लड्डू बहुत पसंद है, तो आटे के ड्राई फ्रूट लड्डू बहुत पसंद है। तो अब मैया भोग लगा रही हैं लाला को। मैंने बांसुरी उतार दी है इनकी और तुलसी पत्र रख दिया है। और अब लगा लेंगे भोग घंटी बजाकर। अब खिला देंगे लाला को लड्डू। तो अब मैया लाला को लड्डू खिला देंगी। तो हम छोटे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं, राधा रानी को भोग लगा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं और इधर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं। और इसके बाद मैया भी भोग लगा लेती हैं, तो हम मैया को भी यहाँ पर भोग लगा देंगे। तो सबने भोग लगा लिया। तो ये प्रसाद हम 15 मिनट के लिए रख देंगे इनके पास और उसके बाद हम सब कर लेंगे ग्रहण। तो अब मिलते हैं 11 बजे। अब बज रहे हैं 11। अब मैं इन्हें दे दूँगी अनार का जूस या मौसमी का, सीज़न का जो भी हो। तो अब मैं इसमें डालती हूँ, एक में डाल दूँगी तुलसी पत्र। तो अब हम इन्हें पिला देंगे अनार का जूस। तो मैं घंटी बजा दूँगी और भोग लगा दूँगी। तो हम पिलाएंगे लड्डू गोपाल जी को जूस। इधर भी लड्डू गोपाल जी को पिला देंगे जूस। इधर भी पिला देंगे इनको जूस। और अब पिला देंगे राधा रानी को। और उसके बाद अब पिला देंगे हम यशोदा मैया को। अब तक तो यशोदा मैया पिला रही थी, अब हम यशोदा मैया को पिला रहे हैं। अब हम ले आए हैं खाना। अब बज रहा है 1 और अब हम ले आए हैं खाना। तो अब लगा देंगे भोग। कौन? मैया लगा देंगी लड्डू गोपाल जी को, यानी कान्हा को भोग। तो हम भोग लगा रहे हैं। तो अब हम घंटी बजा देंगे और लगा देंगे भोग। अब मैया जी खिलाएंगी कन्हैया को खाना। तो मैंने यहाँ पर तुलसी पत्र लगा लिया, इसको निकाल कर हम यहाँ रख देंगे और लगाएंगे भोग। तो भोग वैसे ही बोलना होता है जो हर बारी बोलती हूँ मैं, इसलिए कई बार बोलने की वजह से मैं बोलने नहीं हूँ, इसलिए घंटी लगाकर अब लगा देंगे भोग। छोटे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, राधा रानी को भोग लगा देंगे और ये कन्हैया इनको भी भोग लगा देंगे। और उसके बाद यशोदा मैया भोग लगा लेंगी। अब हम लगा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को भोग। लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे और कान्हा जी को भोग लगा देंगे, राधा रानी को भोग लगा देंगे और बाद में लगा लेंगे यशोदा मैया भोग। अब लगा देंगे भोग। राधा रानी को और उसके बाद लगा देंगे हम मीठे में भोग और सलाद का भोग।
बाद में यशोदा मैया भी भोग लगा लेंगी। अब राधा रानी भी भोग लगा लेंगी, लड्डू गोपाल जी भोग लगा लेंगे और यशोदा मैया बाद में भोग लगा लेंगी। तो हम ये थाली 15 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद ये प्रसाद बन जाएगा, हम खा लेंगे। तो हमने खाना खाने के बाद तुरंत बाद लगाना है मट्ठे का भोग। तो मैं यहाँ पर तुलसी पत्र डाल दूँगी। तो मैंने डाल दिया तुलसी पत्र। तो अब मैया लगा देंगी मट्ठे का भोग। तो आपका भाव है, अगर आप खाली मट्ठे का भोग लगाना चाहते हैं तो गुड़ के साथ लगा सकते हैं या छौंक लगाकर नमकीन लस्सी की तरह भी पिला सकते हैं, वो आपका भाव है। तो अब मैया लगा देंगी भोग। तो हम ये भोग लगा रहे हैं लड्डू गोपाल जी, इधर इनको भी भोग लगा देंगे और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। और इस गिलास से बिना तुलसी पत्र वाले से राधा रानी को भोग लगा देंगे और इसके बाद मैया लगा लेंगी भोग। तो मैया को लगा देंगे भोग। अब 1 बजे हमने इनको खाना दे दिया था, तो अब हम इनको रेस्ट करा देंगे। तो अब मैं करा दूंगी इनको रेस्ट। तो मैं इनको रेस्ट कराऊंगी मतलब 1 बजे के बाद से और 4 बजे तक। फिर हम मिलेंगे 4 बजे। तो मिलते हैं 4 बजे। तो अब लाला को उठा लिया है, 4 बज चुके हैं। अब हम करा रहे हैं इनको शाम को भोग लगा रहे हैं। तो मैं दही की लस्सी है, ये दही की लस्सी, पनीर और मूंग दाल और माखन और मिश्री, तो मैंने सभी में लगा दिया तुलसी पत्र। और अब हम लगा देंगे घंटी बजाकर भोग। तो बजा देंगे घंटी और लगा देंगे भोग। जो तुलसी पत्र वाला है वो हम पिलाएंगे लाला को। तो लड्डू गोपाल जी पी रहे हैं लस्सी। अब पिला देंगे राधा रानी को और इसके बाद ये पिला देंगे यशोदा मैया को। अब लगा देंगे माखन मिश्री का भोग और अब खिला देंगे पनीर। अब इधर लाला को और राधा रानी को और उसके बाद खिला देंगे यशोदा मैया को। तो इसी तरीके से मैं माखन मिश्री और ये सब रख दूंगी। ये सूखी चीज़ है तो मैं थोड़ी देर रखे रहने दूंगी। तो ये 15 मिनट बाद उठा लेंगे तो ये बन जाएगा प्रसाद। तो हमने लगा दिया ये छठा भोग, ये छठा है। 7वां हो जाएगा रात को खाने का और 8वां हो जाएगा रात को इनको दूध का। दूध के साथ जो भी हमने रखना है वो 8, इस तरीके से हो जाएंगे पूरे दिन के 8 भोग। तो अब बज गए हैं 7 और भोग भी है 7वां। और अब लगाने वाली हैं मैया लाला को भोग। तो अब हम बजा देंगे घंटी और मैया लगाएंगी भोग लाला को। अब हम लगा चुके हैं, घंटी बजा चुके हैं। अब लगा देंगे भोग। मैंने तुलसी पत्र सभी में डाल लिया और अब भोग लगाएंगे। तो अब सबसे पहले हम भोग लाला को लगाएंगे। तो अब आपके लाला लगा रहे हैं भोग और आप भी 8 बार का भोग ग्रहण कीजिए। जैसे भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं दृष्टि से, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। लाला लगा रही हैं मैया लगा रही हैं लाला को भोग।
तो ये जो हमने भोग लगा के ये रखा है, ये हम रख देंगे साइड में। अब खिलाएंगे दूसरी सब्जी से। लाला जी भोग लगा देंगे और उसके बाद मैया भी भोग लगा लेंगी। तो ये दोनों तो मैं साइड में रख दूंगी। अब खिलाएंगे हम राधा रानी को। तो अब राधा रानी को भोग लगाएंगे। इसी तरीके से दोनों चीज़ों से मैं राधा रानी को भोग लगा दूंगी और लगा देंगे लड्डुओं का भोग खाने के बाद। तो अब मिलते हैं हम 8:30 बजे दूध 8 में भोग के साथ। तो भक्तों, हमें जल की सेवा कई बार देनी है। तो मैया ने कई बार जल पिलाया, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण मैंने उसको दिखाया नहीं है। और सुबह और शाम हमें आचमन जरूर कराना है। अब बज गए हैं 9 और हम ले आए रात का दूध। तो हम दूध के साथ ये मैंने ड्राई फ्रूट रख दिए हैं। तो इसी मैंने तुलसा पत्र इसी में डाल रखा। अब इसी के अंदर मैं भोग लगाकर कटोरी इसी के अंदर बंद करके लड्डू और ड्राई फ्रूट ये सब रख देंगे। और अब लगा देंगे हम घंटी बजाकर भोग। तो अब हम पिला देंगे लड्डू गोपाल जी को दूध। तो ये पी रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी दूध और ये पी रहे हैं लाला दूध। अब कृष्णा दूध पी रहे हैं। और जिसमें तुलसी पत्र नहीं है इस वाले में ये पिलाएंगे राधा रानी को। और उसके बाद मैया यशोदा भी पी लेंगी दूध। तो मैया यशोदा लाला को 8 बार ये भोग लगाती थी जो मैंने सुबह से अब तक दिए हैं। तो मैया जो लाला को भोग लगा रही हैं, तो आप वो भी भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। और आपको मैया का लाला के प्रति लाड़ कैसा लगा और मैया कैसा लाड़ लड़ा रही हैं, तो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट्स करके बताइए। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।